टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग शब्दों के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्दों के उत्पत्ति के दृष्टि से 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में हम लोग जान गए थे, पर इस वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे, तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द कहाँ से आया, या तद्भव शब्द क्या होता है, उसको कैसे पहचाने, है ना। इन सबको इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जो तत्सम शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत्, दूसरा सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो तत्सम का मतलब हुआ उसके समान। उसके मतलब किसके? संस्कृत के, क्योंकि हिंदी का जो भी शब्द है वो संस्कृत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। संस्कृत से ही बिगड़ते हुए बदलते हुए, उसका परिवर्तन होते हुए वो हिंदी में आया। संस्कृत का शब्द था पाली, प्राक, ब्रज, मगध। इन सब भाषा से होते होते बाद में ये हिंदी भाषा में आया, क्योंकि हिंदी भाषा ये सबसे पुरानी नहीं है। सबसे पुरानी तो भाषा संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा से ही बदलते बदलते अंत में ये हिंदी भाषा तक ये आया हुआ है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। तो जो भी भाषा संस्कृत का भाषा है, जो भी भाषा जो या फिर जो भी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और हम लोग उसको आज भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। जो संस्कृत के समान शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है, उसका प्रयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम का मतलब होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द। ऐसा शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जगत, पृथ्वी, पुष्प, अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, और भी शब्द जो है संस्कृत शब्द जो हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द क्या होता है? तो तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला तद, दूसरा भव। तद मतलब उससे, भव मतलब होना। जो संस्कृत से ही बिगड़ के बना है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत से ही हुआ है, मतलब संस्कृत के शब्दों से ही परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत से ही है पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। आज उनका स्वरूप बदल गया है क्योंकि संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी भाषा नहीं आया है। संस्कृत के बाद बहुत भाषा आया है। पाली, उसके बाद ब्रज, है ना, प्राक, मगधी, ये सब भाषा होने के बाद, और भी बहुत भाषा होने के बाद हिंदी भाषा आया है ना। तो संस्कृत से ही जो भाषा हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं उसको बदल के प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में होता है कुब्ज। क्या होता है? कुब्ज। वो बिगड़ के या उसका परिवर्तन होकर क्या हो गया? कुबरा। तो इस कुबरा शब्द को हम लोग तद्भव शब्द बोलेंगे। जैसे कर्पूर। संस्कृत में क्या होता है? कर्पूर होता है। इस कर्पूर का बिगड़ा रूप या परिवर्तित रूप क्या है? कपूर है। क्या है ये? कपूर। तो ये कपूर कौन शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो संस्कृत का बिगड़ा रूप या संस्कृत का परिवर्तित रूप या संस्कृत का बदला रूप जो होगा उसको हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि। अग्नि संस्कृत शब्द है, लेकिन इस अग्नि का परिवर्तित रूप जो आग हो गया है, इस आग को हम लोग तद्भव शब्द बोलेंगे। हस्त, ये क्या है? तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत शब्द है। तो इस संस्कृत शब्द का बिगड़ के क्या हुआ है? हाथ हुआ है। तो इस हाथ को हम लोग तद्भव शब्द बोलेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के पहचानने का कुछ नियम, कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। इसका पहचानने का नियम तो हम बताएंगे ही, पर ये सब ज़्यादातर हम लोगों को पहचान में आएगी कैसे? जब इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, नए नए किताब को पढ़ेंगे, नए नए जो धार्मिक किताब या संस्कृत की जो किताब है उसको पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है ना। पर इसका कुछ नियम भी है जो आप लोग जान लीजिए कि कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव है। जो अक्षर जो शब्द होते हैं, अक्षर से बना हुआ जो भी शब्द होता है, त्र से बना हुआ जो भी शब्द होता है, ज्ञा से बना हुआ, अक्षर त्र ज्ञा, और तालव्य श से बना हुआ शब्द, व से बना हुआ शब्द, न से बना हुआ शब्द, ये वाला न, तवर्गी न से बना हुआ शब्द, री से बना हुआ शब्द, इन शब्दों से बना हुआ जो शब्द होता है वो ज़्यादातर, है ना, 90% से भी, मतलब 99% जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद आधा वाला, जैसे प्रेम, है ना, क्रम, कृषि, जो आधा र वाला जो शब्द होता है ना, जैसे कि जिसमें आधा र लगा होता है, जैसे कि हस्त,
हत्या। तो ये सब शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। कौन शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो इसके नियम को अच्छी तरह से जान लेते हैं, है ना। नियम नंबर 1, तत्सम व तद्भव को पहचानने का नियम, कि कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव। एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम में एक शब्द दिया जाता है कि पुष्प, और बोलते हैं कि ये कौन सा शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प कौन सा शब्द है? तो इन सब शब्दों के बारे में पहचानने का तरीका हम लोग अभी नियम जानेंगे, कैसे किसको पहचाना जाता है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है या कौन सा शब्द तद्भव शब्द, है ना। तो नियम नंबर 1, अक्षर का प्रयोग तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द में होता है। तद्भव में अक्षर के स्थान पर ख या छ का प्रयोग होता है। मतलब अक्षर का जो भी शब्द, ज़्यादातर जो शब्द होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, और अक्षर की जगह पे तद्भव शब्द ख और छ का प्रयोग होता है। तद्भव शब्द में ख और छ होता है। जैसे क्षीर, क्षीर जो हो गया वो संस्कृत शब्द हो गया, पर इसका तद्भव शब्द जो हो गया वो खीर हो गया। मतलब छ की जगह पे ख का प्रयोग होता है तद्भव में। तो खीर कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। और क्षीर कौन सा शब्द हो गया? वो तत्सम शब्द हो गया। जैसे परीक्षा, तो अक्षर यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और ये परख है, छ के जगह पे क्या हो गया? ख हो गया। तो जो क्षेत्र हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? खेत। खेत कौन सा शब्द हो गया? ये तद्भव शब्द है। क्षेत्र कौन सा शब्द हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। उसी तरह अक्षर, तो अक्षर कौन सा शब्द हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। और आखर, अक्षर कोई आखर बोला जाता है तो ये आखर कौन सा शब्द हो गया? ये तद्भव शब्द हो गया। दक्षिण, दक्षिण को दक्षिण, आधा ख भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो दक्षिण, दक्षिण कौन सा शब्द हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया ये। और ये दक्षिण कौन सा शब्द हो गया? ये तद्भव शब्द हो गया। उसी प्रकार छूर कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। और इसी को बिगाड़ के क्या कर दिया गया? खूर। तो खूर कौन सा शब्द हो गया? वो तद्भव शब्द हो गया। वही ना, संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत का बिगड़ा या परिवर्तित रूप को ही क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। तो खूर कौन सा शब्द हो गया? ये तत्सम तद्भव शब्द हो गया। नक्षत्र कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, क्योंकि अक्षर और त्र भी है, क्योंकि त्र वाले भी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो नक्षत्र कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। इसी का बिगड़ा रूप या परिवर्तित रूप क्या है? नखत। नखत कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द नहीं है, ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है ना। नियम नंबर 2, नियम 2 देख लेते हैं। त्र और ज्ञा वर्ण का प्रयोग तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द में होता है। तद्भव में त्र के स्थान पे त का प्रयोग होता है, और ज्ञा के स्थान पे ज का प्रयोग किया जाता है। जैसे चैत्र, तो चैत्र में त्र जो है, ये त्र संस्कृत का शब्द होता है, मतलब तत्सम शब्द होता है। तो त्र के स्थान पे त मतलब तद्भव में त का प्रयोग किया जाता है। तो चैत्र को क्या बोला जाता है? चैत बोला जाता है। तो चैत कौन सा शब्द हो गया? ये तो ये चैत तद्भव शब्द हो गया, और ये चैत्र तत्सम शब्द हो गया। गौत्र, गौत्र कौन शब्द है? ये तत्सम शब्द है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे कि गौत्र कौन सा शब्द है, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आपको बताना है कि गौत्र कौन सा शब्द है। तो हम बता चुके हैं कि त्र और ज्ञा और अक्षर, इन सब से जो भी शब्द बना होगा वो तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पे त्र जो है वो क्या होगा? तत्सम शब्द हो जाएगा गोत्र। और गोत्र क्या होगा? तो तद्भव शब्द, क्योंकि त्र का ही रूप बिगड़ा हुआ क्या है? त है। तो त कौन सा शब्द हो जाएगा? त शब्द में है, किसी शब्द में है, तो त वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। जैसे छत्र, तो छत्र का ही बिगड़ा रूप क्या हो गया? छत्र। छत्र कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार नक्षत्र, नखत। पुत्र, त्र यहाँ पे आ गया, पुत्र, त्र यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। पर इस त्र का ही बिगड़ रूप, मतलब त को ही तद्भव में त लिखा जाता है, त प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पुत्र कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार पौत्र, तो पोता, ये भी कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। मित्र, संस्कृत में मित्र, त्र आ गया, मतलब ये तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका बिगड़ा रूप मित, त्र के जगह पे क्या आ जाएगा? त आ जाएगा। तो मित कौन सा शब्द हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी तरह वर यात्रा, तो वर यात्रा कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। और ये बारात कौन सा शब्द हो जाएगा? ये तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा। रात्रि, त्र यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसी का बिगड़ा रूप क्या हो गया? रात। रात कौन सा शब्द हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो जाएगा। राजपुत्र, पुत्र, त्र आ गया यहाँ पे, ये कौन सा शब्द होगा? ये तत्सम शब्द होगा। और ये त्र का ही बिगड़ा रूप, मतलब संस्कृत में त्र के स्थान पे तद्भव में त प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राजपूत कौन सा शब्द हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो जाएगा, है ना। नियम 3 नियम को देख लेते हैं। तालव्य स के स्थान पे तद्भव में दंती स का प्रयोग किया जाता है।
मतलब तलाव्य स वर्ण प्रायः तत्सम में मतलब संस्कृत शब्दों में होता है और तद्भव में तलाव्य स के स्थान पे दंती स का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्यामवल, तो मल को ये तलाव्य स है तो श्यामवल को तद्भव में क्या बोलेंगे, साबरा बोलेंगे, ये दंती स से हो जाएगा। सुक तलाव्य स से है तो ये तद्भव में क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। शाक तो ये तलाव्य स से है तो इसका मतलब क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका विग्रह रूप क्या हो जाएगा, साग, तो ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। जैसे कि स्वसुर कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसी का विग्रह रूप क्या हो जाएगा, ससुर, मतलब ये दंती स से हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तद्भव शब्द बोलेंगे। आदर्श क्या हो जाएगा, आरसी, ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। आदर्श कौन सा शब्द हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। श्वेत मतलब तलाव्य स से ये तत्सम शब्द हो गया, इसी का विग्रह रूप क्या हो गया, सफेद, ये कौन सा शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया। आशीष कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसका विग्रह रूप क्या हो गया, आशीष, कौन सा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया, है ना। उसी प्रकार नियम 4 को देख लेते हैं। तद्भव में व वर्ण तत्सम में ब वर्ण हो जाता है, मतलब संस्कृत में व वर्ण से जो भी शब्द होगा ना वो संस्कृत का शब्द मतलब तत्सम का शब्द होगा, और ब वर्ण से बना हुआ जो भी शब्द होगा वो कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे कि वर्षा, वर्षा से क्या बन गया, ये बरसात बन गया, तो ये बरसात कौन सा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। वक ये तत्सम शब्द है मतलब संस्कृत का शब्द है, इसी का विग्रह रूप क्या हो जाएगा, बगुला, ये बगुला बिगड़ा हुआ शब्द है, ये अचानक से संस्कृत से ये हिंदी में नहीं आया होगा, है ना। वक है प्राक में, प्राकृति जो प्राक भाषा है, फिर उसके बाद पाली भाषा है, ब्रज भाषा है, इन सब भाषा से होते होते हिंदी में आया है, तो ये बक से क्या बन गया, बगुला बन गया, तो ये बगुला कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। वनिक, वनिक कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द, इसी का विग्रह रूप क्या हो जाएगा, बनिया, तो बनिया कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। विवाह ये व से है मतलब व का शब्द तो जो भी होगा वो संस्कृत का शब्द होगा ज्यादातर, है ना, संस्कृत का शब्द होगा। यहाँ पे ब्याह क्या हो जाएगा, ये तत्सम, तत्सम शब्द का ही विग्रह रूप ब्याह क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। ये वानर व से बना ये शब्द है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, इसी का विग्रह रूप व जो है वो संस्कृत का शब्द, संस्कृत में व का प्रयोग किया जाता है, तो व जो हो गया वो संस्कृत का ही विग्रह रूप क्या हो गया, व, तो ब से बना हुआ ये बंदर जो हो गया वो तत्सम शब्द हो गया। वर यात्रा मतलब बारात, ये कौन सा शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया। विद्युत ये कौन सा शब्द हो गया, ये व से है, इसका मतलब तत्सम शब्द हो गया, और इससे विग्रह रूप क्या हो गया, बिजली, तो ये बिजली कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसके आगे हम लोग नियम 5 को देख लेते हैं। तत्सम में जो ये न होता है ना, तद्भव में ये वाले न में बदल जाता है, मतलब तत्सम में तवर्गी न का प्रयोग किया जाता है और तत्सम में वो तवर्गी न के जगह पे इस न का प्रयोग किया जाता है ना। तत्सम में कर्ण होता है तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, तद्भव में कान का प्रयोग किया जाता है। चरण क्या बन जाता है, चरण बन जाता है। चूर्ण ये क्या कौन सा न है, ये तवर्गी न है, यहाँ पे इसको तद्भव में कौन सा चूर्ण बन जाएगा, ये न कौन सा सिंपल वाले जो न होता है वो न बन जाएगा। पूर्ण है तो यहाँ पे न, यहाँ पे र है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे जो है वो तत्सम में न है वो ये वाले ही न बने, इसका मतलब भी चेंज हो सकता है ना। जैसे पूर्ण था तो ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया, इसका मतलब यही है कि कुछ कुछ अपवाद में आ जाते हैं, या फिर ये भी कि पूर्ण, ये पूर्ण का मतलब पूरा हो गया, ये पूरा कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, ये पूर्ण कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ये पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, तो ये पूरा हो गया, इसमें पूरा सिंपल सा है ये, तो पूरा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द। ये न आ गया मतलब तवर्गी न आ गया, तो ये कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, क्योंकि ये वाले जो न है उसका प्रयोग ज़्यादातर या 99% कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत शब्द में ही इस न का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। जैसे कि अगणित, अगणित जिसको गिना ना जा सके तो ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें कौन सा न है, तवर्गी न है। इसका विग्रह रूप क्या हो गया, अनगिनत, अनगिनत ये कौन सा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। जैसे स्वर्ण, स्वर्ण का ही विग्रह रूप क्या है, सोना है, तो ये सोना कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, और ये स्वर्ण जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा, है ना। नियम 6 को देख लेते हैं। री का प्रयोग तत्सम शब्द में किया जाता है, ये जो री होता है इस री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में ही किया जाता है। जैसे श्रृंगार,
घृत, मृतिका, इन सब का प्रयोग जो भी री से बना हुआ शब्द होगा उसको हम लोग ऐसे ही मतलब आंख बंद करके उसको बोल देंगे कि वो कौन सा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। जैसे कि श्रृंगार, कहीं कहीं पे श्रृंगार कोई कोई ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे स्र है मतलब ये क्या है, स का रूप है, ये क्या है, ये स का रूप है, इसमें री जुड़ा है तो ये क्या बन गया श्री, और ये न श्रृंग, ये क्या हो गया गा और श्रृंगार। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से वर्ण के चैप्टर में बता चुके हैं कि ये कैसे हुआ है। जैसे घृत है, क्या बन गया, ये घी बन गया, तो घी कौन सा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, और घृत कौन सा शब्द होगा, तो ये तत्सम शब्द होगा, है ना। जो भी चंद्र बिंदु, चंद्र सिर्फ चंद्र हो या बिंदु नहीं, सिर्फ जो चंद्र बिंदु, केवल चंद्र वाला जो होते हैं, ये चंद्र होते हैं, वो तो ज्यादातर क्या मतलब ये इंग्लिश के शब्दों में प्रयोग इसका किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है तो ये डॉक्टर, है ना। ये वर्ण वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो ये जो चंद्र है, तो चंद्र वाले जो भी शब्द होगा वो जाहिर सी बात है वो कौन सा शब्द हो जाएगा, वो विदेशज शब्द हो जाएगा। क्या कौन सा शब्द हो जाएगा, वो विदेशज शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर बिंदु वाले जो शब्द है, वो बिंदु वाले शब्द तत्सम के शब्द भी हो सकते हैं और तद्भव के भी शब्द हो सकते हैं। लेकिन चंद्र भी हो और बिंदु हो, तो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर क्या, ये 99% जो शब्द होते हैं वो तद्भव के ही शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं, वो तद्भव के ही क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं। जैसे कि गेहूं, मुंह, गाँव, व, गाँव, है ना। जैसे कि यहाँ पे व है, तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग व को नहीं देखेंगे, कुछ कुछ अपवाद में आ जाता है, तो हम पहले बता चुके थे कि जो व वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चंद्र बिंदु को भी तो देखेंगे कि चंद्र बिंदु वाले भी कौन सा शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो कुछ कुछ अपवाद में व है, फिर भी ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदु को हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गांव कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। भ्रू, भ्रू मतलब भाव, तो भाव कौन सा शब्द हो जाएगा, वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे कि आम्र, प्रेम, पृथ्वी, ग्रंथ, चंद्र, पुष्प, जो भी आधा, जिसमें आधा जो भी आधा हो, जिसमें प्रेम में आधा रह हो गया, आम्र में आधा रह, ग्रंथ, चंद्र, पृथ्वी, जिस कोई भी शब्द में आधा आधा अधूरा वाला बात हो उसको हम लोग बोलेंगे तत्सम शब्द बोलेंगे। और तत्सम शब्द एक विसर्ग वाले जो भी शब्द होते हैं, ये सिंपल है, सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी, जो भी विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो सिंपल सा वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे दुख, अतः, प्रायः, प्रातः, ये सब शब्द जो होते हैं, जैसे दुख, अतः, प्रायः, प्रायः, प्रातः, इन सब जो शब्द ये विसर्ग वाले शब्द जो होते हैं, विसर्ग ये इसको विसर्ग बोला जाता है। जैसे कि इस अ का ये दोनों जो होता है, ये दोनों को विसर्ग बोला जाता है। और कोई भी शब्द में ये दोनों अगर लगा हुआ है, ये दोनों विसर्ग लगा हुआ है, तो उसको हम लोग आंख बंद करके क्या बोल देंगे कि वो तत्सम शब्द है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोग तत्सम और तद्भव को अच्छी तरह से समझ लिए कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, किस हम शब्द को बोलेंगे कि वो तत्सम शब्द है और किस शब्द को बोलेंगे वो तद्भव शब्द है। बस इसका कुछ नियम है या कुछ कह सकते हैं ये क्या ट्रिक है। जैसे कि जो भी शब्द अक्षर से बना हो, या त्र से, ज्ञा से, या तालव्य श से, या व से, या न से, या री से, या विसर्ग वाले, या क्या विसर्ग वाले जो भी शब्द होते हैं वो कौन सा शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद चंद्र बिंदु वाले जो भी शब्द दिखे वो कौन सा शब्द होंगे, वो तद्भव शब्द होंगे, है ना। ये वीडियो में आज हम लोग तत्सम तद्भव के बारे में अच्छी तरह से जान गए कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव, अच्छी तरह से समझ गए, है ना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।